बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की मेहर, पूज्य गुरुदेव भगवान की कि परमेश्वर ने एक छोटी सी साथ संगति का फिर मौका दिया है। भाई और बहनों, वर्तमान समय गुरुदेव भगवान ने कहा है कि ये अग्नि परीक्षा का है, अग्नि परीक्षा का है। अब अग्नि परीक्षा तो ये समझ लो कि आर और पार की लड़ाई ज्ञान आधार से। अग्नि परीक्षा का नाम इसीलिए गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में इसीलिए दिया है कि यह है आर और पार की लड़ाई। वर्तमान समय में भाई और बहनों, अभी जिस आधार पर और जो भविष्यवाणियाँ हो रखी है और गुरुदेव भगवान ने जो समय निर्धारित कर रखा है उसके अनुसार ज़्यादा दिन नहीं है। 1-2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल, इतना ही समय शेष है। बाकी तो फिर बाद में परमात्मा ने बाहर आना है, अपना विधान सारा सेट करना है और जो विधान परमेश्वर अपने बच्चों के माध्यम से करवा रहे हैं वही विधान परमात्मा सर्व संगत पर लागू करके जाएंगे। भाई और बहनों, विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया भी है कि भाई ये जो समझाने की ये जो सेवा है ये भाई अच्छे दासों को दे रखी है, अच्छे भक्तों को दे रखी है। और परमेश्वर ने संकेत किया है, बहुत ही गहरा संकेत किया है, स्पष्ट संकेत किया है कि ये सेवा साध संगति वाले भाई बहनों को दे रखी है, इसमें कोई मैनमेक नहीं। और वर्तमान समय में हम जो जानेंगे पहचानेंगे इसी का एक प्रमाण जो गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से सन 2014 से पहले ही बता दिया था, बोल दिया था, आदेशित कर दिया था। अभी जैसे कई भाई बहन विचार करते हैं, सोचते हैं, जैसे हम साथ संगति वाले भाई बहन कहते हैं कि भाई संगत में 2 पार्ट गुरुदेव भगवान ने बना दिए हैं, कर दिए हैं। एक पार्ट है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और दूसरा पार्ट है साध संगति, जिन भाई बहनों को सत सेवकों के नाम से जाना जाता है। ये 2 पार्ट है और दोनों पार्टों में भाई और बहनों आप सोशल मीडिया के जरिए या अपनी आंखों देखी कहीं पर भी कोई वीडियो या सबूत या प्रमाण और कानों सुनी, ये सारी चीज़ें आप देखते आए हैं, देख रहे हैं और देखा भी है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संगत में क्या गतिविधि, क्या क्रिया, क्या अपना मनमाना आचरण कर रहा है। और साध संगति वाले भाई बहन मिलकर गुरुदेव भगवान के प्रति, गुरुदेव भगवान की महिमा में गुरुदेव भगवान के कितने समर्पण हैं, गुरुदेव भगवान के प्रति कितने समर्पण हैं, ये सब भाई बहन आज सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और तेजी से संगत वर्तमान समय में जाग रही हैं, प्रमाण देख रही हैं, सबूत देख रही हैं, वीडियो देख रही हैं। इसीलिए तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वर्तमान समय में इतना बौखला गया है, इतना बौखला गया है कि इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय साध संगति वाले भाई बहनों के, सिवाय कुछ नहीं नज़र आ रहा। उनके प्रति ईर्ष्या, राग, द्वेष, इनके ऊपर कैसे केस बनेगा, इनको कैसे जेल में डाला जाए, इनके ऊपर कैसे FIR करके इनको प्रताड़ित किया जाए, इनको दुखी किया जाए, परेशान किया जाए। इसके अलावा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को वर्तमान समय में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
इसी बीच इन्होंने वर्तमान समय में एक मनगढ़ंत कहानी शुरू की है, मनगढ़ंत कहानी शुरू की है। साध संगति वाले भाई बहनों को परेशान करने के वजह से इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी शुरू की है, वो भी कानपुर से रामचंद्र जी को माध्यम बनाकर, जिसके विषय में कल पवन भगत जी ने आपको सबको दिखाया भी है, प्रमाण भी दिखाए हैं, सबूत भी दिए हैं और सब भाई बहनों के सामने हकीकत भी है। हम सोशल मीडिया में भी कई पोस्टें देखते हैं, हम किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाते, लेकिन हम सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें देखते हैं जो रामचंद्र यादव कानपुर से आईडी बनी हुई है और उसकी वीडियो भी है। हम उसे प्रत्यक्ष में जानते भी हैं क्योंकि उससे पहले संपर्क भी रहा है। वो भाई सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक पे चैनल पर आकर लाइव आता है और कई वीडियो वो बना कर भी डालता है। जैसे किसी एमएलए से बात हो गई, किसी सरपंच से बात हो गई, या किसी कोई और जगत वाले व्यक्ति से बात हो गई, या किसी कोई आश्रम वाले भगत से बात हो गई, या फिर किसी कोऑर्डिनेटर सेवादार से बात हो गई, वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल करता है, जिसमें उसकी तरफ से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसी के भी विरोध में वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, फिर उन ऑडियो को अपने चैनल के माध्यम से यानी अपनी फेसबुक आईडी पर डालता है। तो उस रामचंद्र जी कानपुर वाले को मोरा बनाकर साध संगति वाले भाई बहनों को प्रताड़ित यानी परेशान करने की सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने वर्तमान समय में ठानी है। क्योंकि भाई और बहनों, रामचंद्र कानपुर वाले से या अन्य कोई भगत है, उनसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है, दिक्कत है इनके कुकर्मों की जो भी जानकारी अगर दी जा रही है तो साध संगतियों के माध्यम से दी जा रही है, तो उनको दिक्कत है तो साध संगति वाले भाई बहनों से दिक्कत है। उनको दिक्कत है तो पवन भगत जयपुर वाले से दिक्कत है, अन्य किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई और बहनों, वर्तमान समय में हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, जानकारी है कि पवन भगत जयपुर वाले पर कोई केस नहीं बनता है, कोई कानूनी कार्रवाई बनती नहीं है। इसलिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अब वर्तमान समय में रामचंद्र कानपुर वाले को मोरा बनाया है, उसको आगे लाकर उसकी कैटेगरी में पवन भगत को भी खड़ा कर दिया, यानी उनका भी नाम उजागर वो कर रहे हैं कि भाई इनकी तो बहुत बड़ी गैंग है, इस रामचंद्र कानपुर वाले की बहुत बड़ी गैंग है जिसमें पवन दास जयपुर वाला भी शामिल है। जबकि भाई और बहनों, सब भाई बहनों को पता है, खासकर साथ संगति वालों को तो पता है ही है, अन्य सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत को भी पता है कि रामचंद्र कानपुर वाले का और पवन भगत जयपुर वाले का कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना कोई भगत के नाते उनसे दोस्ती है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई जगत के नाते उनसे कोई संपर्क है। फिर भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वर्तमान समय में राजनीतिक व्यक्तियों का माध्यम बनाकर रामचंद्र कानपुर वाले के साथ साथ पवन भगत जयपुर वाले का भी नाम जोड़ रहे हैं।
इसके अलावा भाई और बहनों कोई केस बनता ही नहीं। अगर वो सीधा सीधा पवन भगत जयपुर वाले पर कोई केस बनाते हैं तो केस बनते ही नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया बनती नहीं, वो थाने में जा ही नहीं सकते, क्योंकि थाने वाले जो कानून प्रक्रिया होती है, सरकार होती है, पुलिस प्रशासन होता है, वो आंख बंद करके कोई भी केस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकती। वो सबूत मांगती है, प्रमाण मांगती है। तो पवन भगत जयपुर वाले के खिलाफ कोई ऐसा ठोस प्रमाण सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के पास नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने अभी ये सम्मान समारोह छोड़कर, ये नाच गाने डांस पार्टियां छोड़कर वर्तमान समय में इन्होंने एक प्रक्रिया और शुरू कर दी कि पवन दास जयपुर वाले को कैसे फंसाया जाए, कैसे उसको जेल भिजवाया जाए, क्योंकि ये तो रुक ही नहीं रहा सच्चाई बताने से, ये तो पीछे ही नहीं हट रहे। ये तो आगे से आगे हम जो भी कार्य करते हैं, यानी ज्ञान के विरुद्ध जो भी ये कार्य गतिविधियां करते हैं, हम कुकर्म करते हैं, इनका ये इस पाखंड का तो ये उजागर तुरंत कर देता है अपना लाइव आके वीडियो बना के सोशल मीडिया पर। और संगत धीरे धीरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंटों के कुकर्मों को जान रही है, उनसे सवाल कर रही है। और आश्रम में जाना भी भाई और बहनों वर्तमान समय में संगत ने छोड़ दिया है। लाखों की संगत, लाखों भगत घर पर बैठकर भक्ति क्रिया शुरू कर दी है। इसीलिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वर्तमान समय में बौखला गया है। तो और तो कोई दिखाई दिया नहीं। और कानपुर से रामचंद्र जी ने किसी राजनीतिक व्यक्ति जिनका नाम कुलदीप जी है, वो बताते हैं कि वो एमएलए हैं, तो उनको फोन करके कुछ धमकियां दी होंगी। हमने वो ऑडियो नहीं सुनी, ना रामचंद्र जी की ना कुलदीप जी की, हमने वो ऑडियो नहीं सुनी। लेकिन कुलदीप जी जिस अनुसार, जिस माध्यम से वो बोल रहे हैं लाइव में कि रामचंद्र ने मुझे धमकियां दी, तो भाई हम इस आधार पर कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने कोई ऐसी धमकी दी होगी या कुछ अभद्र शब्द भाषा बोली होगी, जिस कारण से कुलदीप जी ने लाइव आकर ये विषय उजागर किया। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने मौका देख लिया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने मौका देख लिया, क्योंकि ये कुलदीप जी भी आश्रम में आते जाते रहते हैं। और भाई और बहनों सबको पता है कि वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट राजनीतिक व्यक्तियों से ज्यादा संपर्क रखता है, भक्तों को मार पिटाई करता है और राजनीतिक व्यक्तियों से ज्यादा संपर्क रखता है। इसलिए कुलदीप जी से भी इनके संपर्क है। तो इन्होंने इस रामचंद्र को माध्यम बनाकर, इनको और तो कुछ दिखाई दिया नहीं कि पवन दास को कैसे फंसाया जाए, और इन्होंने माध्यम बनाकर ये ठान ली कि अब रामचंद्र के साथ साथ पवन भगत जयपुर वाला का भी नाम जोड़ दिया जाए, ताकि उस पर एफआईआर दर्ज हो सके। तो भाई और बहनों इन्होंने ये वर्तमान समय में भी अब ये जो प्रक्रिया ठानी है, सोची है, ये भी परमात्मा एकदम निष्फल कर देगा। क्योंकि भाई और बहनों झूठ के पैर नहीं होते। और इस प्रक्रिया को उजागर करने वाला एक व्यक्ति जो वर्तमान समय में सामने आया है, वो 90 डिग्री जिसका चैनल बताया जाता है, जिसके विषय में अभी आप 5-7 दिन से वीडियो भी देख रहे हैं, उसकी करनी और कथनी को भी परख रहे हैं, देख रहे हैं वो कितना सच्चा है, कितना वो सत्यवादी है, कितना उसका सच्चा चैनल है, वो आप सब भाई बहन देख रहे हैं कि 90 डिग्री वाले ने यानी प्रवीण जी अहलावत ने पहले कैसे वीडियो बनाए इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के खिलाफ, इनके कुकर्मों को खिलाफ, इनकी गतिविधि और इनकी करनी के खिलाफ। उन्होंने 2 वीडियो बनाए
और जब इसकी दाल नहीं गली, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने दबाव दे दिया, तो इस भाई का जो 90 डिग्री चैनल है वो 90 डिग्री से हटकर -0 पे 0 डिग्री पे आ गया, यानी 9 हट गया। सीधी सीधी बात है कि 90 डिग्री जो 90 डिग्री ये लिखे रख रखा है उससे 9 हट गया, 9 गायब ही कर दिया, 0 पे आ गया। और अब ये वीडियो बना बनाकर क्या वायरल कर रहे हैं कि फला फला एमएलए को फलाने गिरोह ने दी धमकी, बम से उड़ाने की धमकी। अब बताओ भाई और बहनों, ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसकी सरकार में चलती है और उसको कोई बम से उड़ाने की धमकी देगा? सपने में भी नहीं सोच सकते भाई। हाँ, कोई भाषा अब शब्द जरूर बोल दिए होंगे किसी ने, बाकी ये बम से उड़ाने की धमकी पता नहीं भाई और बहनों कितना झूठ ये बोल रहे हैं। ये तो हमारे गले नहीं उतरी ये बात कि ऐसे व्यक्ति को ऐसी धमकी भी मिल सकती है, और एक छोटे से भगत के मुख से, क्योंकि पहले तो वो भगत ही था और वो मैनेजमेंट के कुकर्मों की सच्चाई बताते बताते वो गलत जगह फंस गया, गलत संस्था से जुड़ गया था। उस संस्था ने इसके साथ धोखा कर लिया और ये मानसिक संतुलन खो बैठा, इसलिए अब शब्द जरूर बोलता है, बोलता होगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में गुरुजी ने जो हमारे को आदेशित किया कि संगत में 2 पाठ होंगे, 2 पाठ होंगे, ये परमेश्वर का वचन था सन 2014 से पहले, और परमेश्वर ने अपनी संगत में 2 पाठ कर भी दिए, एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और एक साध संगति जिनको सत्सेवकों के नाम से जाना जाता है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से हम सुनेंगे और फिर विचार करेंगे। गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से बोल रहे हैं कि संगत में 2 पाठ होंगे और आगे किस पाठ की मर्यादा को लेकर, किस पाठ की भक्ति क्रिया को लेकर ये मार्ग चलेगा और किस पाठ की ये कुकर्मों को देखकर ये पंथ यानी वो भगत डगमग हो जाएंगे और वर्तमान समय में अपनी भक्ति मर्यादा गवा बैठेंगे। तो एक बार सुन लीजिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। चलो मान ले कि अपना सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई वर्तमान के भक्ति से, और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ, ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ। दोबारा सुनना भाई और बहनों, चलो मान ले ईब अपना सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई वर्तमान के भक्ति से, और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरुदेव भगवान के और ज्ञान के प्रति, इस भक्ति के प्रति आगे श्रद्धा घटेगी। और कारण क्या बता रहे हैं कि वर्तमान में दास के रहते सहते तुम गलतियां कर रहे हो तो आगे कैसे बच जाओगे, आगे कैसे बच जाओगे। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गलती सन 2014 से पहले भी कर रहा था, सबके सामने है, और उनकी गलतियों का नतीजा बरवाला कांड और गुरुदेव भगवान को जेल की आजीवन कारावास की सजा, यही इन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने गुरुदेव भगवान को दिया है। यानी उनकी उस समय भी श्रद्धा नहीं थी, गुरुदेव भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं थे,
उन्होंने गुरु को गुरु नहीं माना, भगवान तो मानना बहुत दूर की बात है। अपने गुरु यानी संत रामपाल जी को गुरु भी नहीं माना। अगर गुरु भी मान लेते तो गुरु के वचन को वो फॉलो करते और बरवाला कांड जैसी घटना को अंजाम नहीं देते। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वर्तमान में अभी दास है तो ही तुम गलतियां कर रहे हो, तो आगे कौन सी गलतियों से बच जाओगे। अब बचने वाला कौन सा पाठ रहेगा भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान स्पष्ट करेंगे। गुरुदेव भगवान संकेत कर रहे हैं, आगे सुनना। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि सत्संगों के माध्यम से मैं मर्यादा बताता हूँ, भक्ति क्रिया बताता हूँ, क्या क्या मर्यादा रखनी चाहिए वो बताता हूँ। थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो सुधार करने के लिए मैं बताता हूँ। जैसे वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेशों के माध्यम से सर्व संगत को समझाने का भरपूर प्रयास किया, और फिर भी नादान संगत समझ नहीं पाई। केवल किस आधार पर कि बस गुरुदेव भगवान जेल से दर्शन दे रहे हैं, मैं तो दर्शन करने नामदान केंद्रों पर जाता हूं, खाली दर्शन करके मैं आ जाता हूं। गुरुदेव भगवान क्या वचन बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से यही बोला जाता था संगत को कि हर संडे को गुरुदेव भगवान जेल से दर्शन देंगे, दर्शन देंगे, दर्शन देंगे। और फिर संगत ये सोच लेती थी, बेचारी नादान संगत, कि भाई गुरुदेव भगवान के दर्शन से हमारा मोक्ष होगा। क्योंकि सत्संगों को तो आधार बनाया नहीं संगत ने। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने संगत को सत्संग सुनने का मौका ही नहीं दिया। और वर्तमान समय में तो वो संगत को 1 मिनट का मौका भी नहीं दे रहे कि सत्संग भी सुन ले। अरे तीनों समय की आरती भी वो टाइम से कर ले, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे वो बेगारी होता है ना, बेगारी, एक गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेगार शब्द बोलते हैं। तो बेगार सांसारिक तौर पे क्या है, अगर कोई टेंट वाला होता है, टेंट वाला, वो किसी शादी में अगर टेंट लगाता है तो वो कई प्रकार ज्यादा कमाई के लिए एक शादी नहीं, वो 5-5 शादियां तय कर लेता है। वो 5-5 शादियों की साई ले लेता है, एक दिन में 2-2 शादियों की साई ले लेता है, बुक कर लेता है। तो वहां पर शादी का वो टाइम फिक्स कर लेता है, भाई तेरी शादी का प्रोग्राम 5 बजे तक रहेगा, 5 बजे मैं ये टेंट खोल लूंगा। तो फिर जैसे ही 5 बजे घड़ी में, और वो टेंट वाला तुरंत अपना सामान फटाफट खोल के, जो दूसरी शादी उसने तय की है कि मैं 5:30 बजे तेरे टेंट लगा दूंगा, उस टेंट को खोलकर वहां पहुंचा देता है और वहां वो लगा देता है। फिर वहां से खोलकर तीसरी में, ऐसे उसको समय ही नहीं मिलता। क्योंकि क्या सोच लिया उसने कि मुझे केवल कमाई करनी है। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट एक जगह टेंट लगाता है, भक्तों को मोरा बनाकर, भक्तों को मजदूर बनाकर, वहां का सम्मान समारोह पूरा होता ही नहीं है। और पहले ही टेंट खुलना शुरू हो जाता है, वो टेंट खुलकर फलाने गांव में लगना शुरू हो जाता है, और भक्तों को कह दिया जाता है कि भाई अब चलो वहां पर सेवा करो तुम। जैसे भर्तरी गोपीचंद और भरतनी की थी, वैसे सेवा करो। ये पल में ही गोपीचंद भर्तरी बना देते हैं संगत को, और सारे के सारे परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध कर्म करवाकर उनके कर्म फोड़ दिए जाते हैं। अरे भाई वर्तमान समय में गोपीचंद और भर्तरी नहीं बनाएगा परमात्मा, भगत बनाएगा, भगत। क्योंकि ज्ञान दिया है गुरुदेव भगवान ने, अक्षर ज्ञान दिया है, पढ़ाई दी है, इसीलिए दिए कि अभी वर्तमान समय में भगत बन के ही जीव पार हो सकता है। ये राजा महाराजा और गोपीचंद भर्तरी बन के पार नहीं हो सकता जीव।
इसीलिए गुरुदेव भगवान वर्तमान समय में ये ज्ञान देकर भगत बना रहा है, भगत है। और वो भगत परमात्मा साध संगतियों के माध्यम से बना रहा है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से तो मजदूर बन रहे हैं, मजदूर, इस काल के कोलू के मजदूर, जो आने वाले समय में भी आगे कई जन्मों तक वो यही मजदूरी करना चाहेंगे, करना चाहते हैं और वो करेंगे। आगे सुनिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएगी। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, ये संकेत बहुत गहरा संकेत है। आज से पहले भी सत्संग सुने होंगे, लेकिन ये संकेत बहुत ही गहरा है गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि जब ये दास चला जाएगा तब कोई भी जीव मर्यादा में नहीं रहेंगे, केवल ये ज्ञान रहेगा, ज्ञान, केवल ज्ञान रहेगा। भक्ति पर यानी मर्यादा पर अंकुश नहीं होगा, क्योंकि सब अपनी मन मर्जी चलाने लग जाएंगे। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि दास को रहते सहते ही तुम मर्यादा तोड़ रहे हो, उल्टे कर्म कर रहे हो, ये नाच गाने कर रहे हो, ढोल मंजीरे बजा रहे हो, ढोल नगाड़े बजा रहे हो, माता बहनों को सम्मान के नाम पर नचा रहे हो, तो तुम वर्तमान समय में ही मर्यादा तोड़ रहे हो। तो गुरुदेव भगवान जब ये मिशन पूरा करके चले जाएंगे, यानी अपना समय पूरा करके चले जाएंगे, तब कौन सी मर्यादा में रह लोगे। अब आगे गुरुदेव भगवान किस पाठ का जिक्र कर रहे हैं, एक तो साध संगति का जिक्र कर रहे हैं और एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का जिक्र कर रहे हैं। भाई और बहनों, ये गहरा संकेत है, सुनना कान खोलकर। यही गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि परमेश्वर हर पहलू पर संकेत करेंगे, हर पहलू पर संकेत, और जो संकेत को समझ गया वो भाग्यशाली होगा, भाग्यशाली। वो परमेश्वर की पुण्य आत्मा होगी जो सतलोक जाने के लायक रहेगी, बनेगी, और परमात्मा उन्हीं को सतलोक लेकर जाएगा। सुनिए आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे। संकेत गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, कुछ मर्यादाएं ऐसी बन जाएंगी जो पुण्य आत्माएं अपने आने वाली पीढ़ियों को रंग में रंग देगी। वो भक्ति मर्यादा कहां, किन के माध्यम से बन रही है, किन के माध्यम से परमात्मा बनवा रहा है, साध संगति वालों के माध्यम से। भक्ति क्रिया, भक्ति मर्यादा साध संगति वालों के माध्यम से परमात्मा बना रहा है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से तो नरक की तैयारी हो रही है, नरक की तैयारी। आज वहां सम्मान, आज वहां कर्म फोड़ने, आज वहां कर्म फोड़ने, आज उस राजनेता की रैली में जाना, आज वहां धरना प्रदर्शन में जाना, यही कर रहे हैं। और संगत को भक्ति और मर्यादा से दूर कर रहा है कौन, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, जो दूसरा पाठ है। सुनना दोबारा भाई और बहनों, सुनना दोबारा गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। स्पष्ट किया गुरुदेव भगवान ने कि वो साध संगति वाले भाई बहन जो अपनी भक्ति क्रिया रही है, जो मर्यादा साध संगति के माध्यम से शुरू है, इस मर्यादा में, इस भक्ति के रंग में अपनी आने वाली पीढ़ियां, परिवार के जो भी सदस्य आएंगे, आत्माएं आएंगी मालिक की, वो रंग में रंग जाएंगी, रंग में रंग जाएंगी। और अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं दूसरे पार्ट के लिए, सुन लो। तो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है स्थित है। क्या कह रहे हैं, जो वर्तमान में ही बिगड़ा पड़ा है, वर्तमान में ही गलतियां कर रहा है, वर्तमान में ही गुरुजी के मिशन को खड्डे में डाल रहा है, वर्तमान में ही वो नाच गाने में व्यस्त है, तो भाई वो वर्तमान में बिगड़े पड़ा है, तो आगे कौन सा मर्यादा में रहेगा, आगे कौन सा वो पार होने की स्थिति में रहेगा। यानी गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वर्तमान में गुरुजी को रहते सहते ही
जो दूसरा पार्ट है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, वो वर्तमान समय में ही ऐसी कुकर्म कर रहा है, ऐसी घटिया नीति से वो भक्तों के साथ भेदभाव ईर्ष्या कर रहा है, तो आगे कौन सा वो सही कार्य कर लेगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जो पुण्य आत्माएं हैं, जो वर्तमान समय में भी भक्ति क्रिया और मर्यादा में रहकर वो कर रही हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी वही कार्य करेंगी, ताकि वो भक्ति और मोक्ष के लायक किसी जन्म में वो आत्माएं बनेगी, वो मोक्ष के लायक बनेगी, उनको परमात्मा तुरंत किसी जन्म में आके संभाल लेगा। और दूसरा जो पार्ट है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, उसका तो कहीं पर ही नाम नहीं रहेगा भाई और बहनों। इस परमेश्वर के मिशन में उसका पत्ता साफ होना है, पत्ता साफ होना है, उसका जिक्र कहीं नहीं होगा। आगे सुनिए और संकेतों को समझिए भाई और बहनों। आगे कैसे पार होगे तुम? जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस्ताद। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना अपने। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया भाई और बहनों, अंत में संकेत करके कि जो पुण्य आत्माएं वर्तमान समय में गुरु के प्रति समर्पित है, गुरु को कबीर मानकर घर कोई आश्रम बनाकर, यानी अपने ही घर में अपनी झोपड़ी में आश्रम बनाकर गुरुदेव भगवान की छवि को विराजमान करके, सूक्ष्म रूप में गुरुदेव भगवान को वहाँ विराजमान करके गुरुदेव भगवान की आरती उतार रही हैं, भोग लगा रही हैं, पांचों यज्ञ अपने घरों में ही शुरू कर रखी हैं, कर दी हैं, वही आत्माओं के आगे आने वाले जो आत्माएं आएंगी, ये ज्ञान अंत समय तक चलेगा। और जो वर्तमान में ही कुबद्धों में लगी है, कुकर्मों में लगी है, वो वर्तमान में बिगड़ी पड़ी है, तो आगे वो कौन सा पार होंगी? नहीं, वो तो रिजेक्ट हो चुकी है। अब भक्ति क्रिया भाई और बहनों, परमात्मा साध संगतियों के माध्यम से जो भक्ति क्रिया करवा रहा है, वही भक्ति क्रिया गुरुदेव भगवान की चलेगी आने वाले समय में। वो सभी पुण्य आत्माएं जो गुरुदेव भगवान को कबीर मानकर इस भक्ति मार्ग पर चलेंगी, वो ऐसे ही भक्ति क्रिया आने वाले समय में वो करेंगी। किस आधार पर? देख लीजिए भाई और बहनों। यानी गुरुदेव भगवान की महिमा, गुरुदेव भगवान को अपने घर में छोटी सी झोंपड़ी में गुरुदेव भगवान को विराजमान करके गुरुदेव भगवान की महिमा गाएंगी, शब्द गाएंगी, गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित रहेंगी। देख लीजिए भाई और बहनों, परमात्मा साध संगति के माध्यम से ये ज्ञान और भक्ति और मर्यादा कैसे सामने ला रहे हैं। देखिए,
स्पष्ट किया गुरुदेव भगवान ने। जो गुरुदेव भगवान ने अभी अपने अनमोल वचनों में बोला कि वो पुण्य आत्माएं भक्ति क्रिया मर्यादा में रहकर करेंगी, अंत समय तक वही भक्ति क्रिया चलेगी। और जो वर्तमान में कुकर्मों में पड़ा है, कुकर्म करने में लगा हुआ है, ये नाच गाने करने और देखने और करवाने में लगा है, वो तो वर्तमान में ही बिगड़ा पड़ा है, तो आगे वो कैसा भक्ति क्रिया कर सकता है? नहीं, गुरुदेव भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने इस मिशन में 2 पार्ट जो कर दिए, एक तो साध संगति और एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। तो भाई और बहनों देखो परमेश्वर की रजा दया। एक पाठ साध संगति, उसके माध्यम से परमेश्वर क्या संदेश दिलवा रहे हैं कि भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, गुरुदेव भगवान की महिमा गाओ, महिमा करो, गुरुदेव भगवान को खुश करो, ताकि गुरुदेव भगवान खुश होकर प्रसन्न होकर जेल से बाहर आने की बहुत जल्दी दया करे। अन्यथा भाई और बहनों परमेश्वर ने तो विधान सेट कर रखा है, वो दुखी होकर भी अगर आ भी गया तो फिर कौन क्या बनेगी? 425 वर्ष पहले वाली बनेगी भाई और बहनों। और किन के साथ बनेगी? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ बनेगी, बन चुकी है। लेकिन उस समय भी उनको रोना आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं मिलना है। तो भाई और बहनों, एक पार्ट जो साथ संगति है उसके माध्यम से क्या परमेश्वर क्या करवा रहा है आपने देखा, अभी आंखों देखा। गुरुदेव भगवान की महिमा, गुरुदेव भगवान की आरती, गुरुदेव भगवान पर चंवर सेवा, गुरुदेव भगवान के भोग लगाना। और दूसरा जो पाठ है वो क्या कर रहा है? आप अपनी आंखों से देख लो क्या कर रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो दूसरा पाठ है वो क्या कर रहा है और क्या भक्तों से करवा रहा है, वो आप देख लीजिए आंखों। विचार करना भाई और बहनों, विचार गहराई से चिंतन मनन। हरा सदा रहेगा ना ये करवा रहा है। और जो साथ संगति पाठ है उससे परमात्मा क्या करवा रहा है? महिमा। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा। और दूसरा पाठ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या कर रहा है? देख लो आंखों के सामने। डांस पार्टी, नाच गाड़ी, ढोल नगाड़े। ये ताऊ है, 60-70 उम्र के व्यक्ति है। इस उम्र में भक्ति करनी चाहिए थी और इस उम्र में भाई डांस कर रहा है, गाने गा रहा है। बताओ, इस उम्र में तो भक्ति करनी चाहिए थी। अगर इस ताऊ को इस प्रोग्राम में आने से समझ में आ गई कि सतगुरु रामपाल जी कबीर है, ये सत भक्ति सत मंत्र देते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं, तो इस ताऊ को तो माइक फेंक कर गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले लेनी चाहिए। और ये ताऊ क्या कर रहा है? उसके विपरीत। और कौन करवा रहा है? दूसरा पार्ट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करवा रहा है, वही करवा रहा है। अन्यथा वो नहीं करवाता। अगर उसका सहयोग नहीं है तो वो ये कह देता ताऊ बैठ जा, ये सतगुरु रामपाल जी के मिशन में भक्ति क्रिया में नहीं है नाच गाने ये गाना, ताऊ बैठ जा, नाम ले ले, मोक्ष करवा अपना। केवल यहां पर जो ये गांव वाले सम्मान करें वहां तक सीमित है, तो ताऊ को बिठा दे दे। लेकिन नहीं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो दूसरा पार्ट है वो इस भक्ति मिशन में, इस भक्ति मार्ग में क्या कुकर्म कर रहा है। और एक तरफ दूसरी तरफ जो दूसरा पार्ट है साध संगति, उससे परमात्मा प्रेरणा कर करके क्या करवा रहा है? अपनी महिमा, अपनी भक्ति पूजा, अपनी साधना ये करवा रहा है। देख लीजिए भाई और बहनों। ताऊ के दांत नहीं है मुंह में, दांत नहीं है। और फिर भी परमेश्वर कहते हैं ना, ऐसे लोग तो सांकली तोड़वा के भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये उम्र खो चुके होंगे, इनके अभी भी समझ में नहीं आ रही
ये तो अपना खाली यहाँ पर मेहनताना लेके गाना बजाना करके अपनी रकम लेके अपनी जो इन्होंने जो रकम एग्रीमेंट कर रखा है, जितना भी लाख रुपए, 1000 रुपए, 2 लाख रुपए, वो ये सम्मान समारोह होते ही लेके चल देंगे। ये तो वो रकम गिन के 500 के नोट गड्डियां गिन के चल देंगे और इनका कुछ नहीं बिगड़ना। बिगड़ेगा तो संगत का, जो आश्रम से जुड़ी हुई है। अगर अभी भी नहीं समझ पाई तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो दूसरा पार्ट है वो संगत के इतने कर्म फोड़ देगा, इतने कर्म बिगड़वा देगा कि कहते हैं ना कि भाई कहाँ दर्जी भी नहीं सी सकता, उसको दर्जी भी नहीं सी पाएगा, इतना फाड़ देगा इस शरीर को, इस भक्ति रूपी शरीर को। मंगल के मैं मंगल कर दिया काना बाप के सिर आगे और देख लो, ताऊ के तो दांत नहीं थे, उन्होंने डांस गाने करके दिखा दिए। अब बहनों को देख लो, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो दूसरा पार्ट है भाई और बहनों, इस परमेश्वर के सत्य मिशन में क्या कर रहा है। और एक तरफ साथ संगति वाले भाई बहन सबके सामने हैं। इसीलिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अभी वर्तमान समय में बौखलाया हुआ है। और जहां पर सत्य मिशन, सत्य भक्ति क्रिया गुरुदेव भगवान के प्रति हो रही होती है तो काल वहां पर अपना दाव खेलता है। और वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन ये मोरा बनाकर ये दाव खेल रहा है। ऐसी क्रिया करवा के तो संगत के कर्म फोड़ रहा है और कुछ एक नादान भक्तों को मोरा बनाकर साध संगति वाले भाई बहनों पर प्रेशर डलवा रहा है। तो देख लीजिए भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या कर रहा है। भगवान नहीं कहा जाता, कुछ कर्म करने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है मानवता की। बहन क्या कह रही है कि ऐसे ही कोई किसी को भगवान नहीं कहता, ऐसे ही किसी को भगवान नहीं कहा जाता। उस भगवान को भी यहाँ क्रिया करनी पड़ती है, हल बाने पड़ते हैं खेत में, पानी निकालना पड़ता है, फसल बिजाई करनी पड़ती है, तब उसको भगवान कहती है दुनिया। ज्ञान से उनको भगवान नहीं कह सकती यहाँ पे, और ज्ञान से ना हम भगवान कहेंगे। सीधा सीधा इनका ये विचार है। ये बहन अपनी वाणियों के माध्यम से क्या गा रही है और संगत फिर तालियां बजा रही है। इस बहन के द्वारा बोले गए वर्डों पर तालियां बजा रही है। सुन लीजिए। किसी को ऐसे ही भगवान नहीं कहा जाता, कुछ कर्म करने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है मानवता की। और किसान मजदूरों के मसीहा खुदा शान हो गए। कौन कौन मानता है कि किसान मजदूरों के मसीहा खुदा शान हो गए? दोनों हाथ सीधे सीधे खड़े करके बताइए मुझे। और कैसे? ओ मजदूर किसान के मसीहा खुदा शान हो गए। बहनों को नचा दिया गया है, नचा दिया गया इस पंथ में। रामपाल महाराज कलयुग के अवतार हो गए। रामपाल महाराज कलयुग के अवतार हो गए। गरीब किसान, मेरी मेरी तालियां। क्या कह रही बहन? मीठी मीठी तालियां, और भक्तों ने तालियां बजा दी। बहन कह रही है मीठी मीठी तालियां, और भक्तों ने उस समय तालियां बजा दी। अवतार हो गए। रामपाल महाराज कलयुग के अवतार हो गए। गरीब किसान, मेरी मेरी तालियां। अब उन दो बहनों को बिठा दिया गया, क्योंकि भाई और बहनों इससे पहले कम से कम 2 से 3 प्रोग्राम हो गए थे। शायद दास को कंफर्म नहीं है, 3 या 4 प्रोग्राम हो गए थे। उन 3 या 4 प्रोग्राम में इन्होंने माता बहनों को नचाया था, डांस करवाया था। और जब साध संगति वाले भाई बहनों ने वीडियो बना बना के डाली, संगत को चेताया, जगाया, प्रमाण दिए,
तब इनकी थोड़ी बहुत आंखें खुली। तो इस प्रोग्राम में एक किसी व्यक्ति ने मना कर दिया, भाई नाचो मत, नाचो मत, ये गुरुदेव भगवान ने मना किया नाचना। तो फिर ये अपने आप को शाने भगत समझ लिए कि हम तो बहुत बड़े भगत हो गए, क्योंकि हमने नाचते हुए को बिठा दिया। अरे दो बहनों को बिठा दिया तो क्या पहाड़ तोड़ लिया, तो क्या अच्छे भगत बन गए? फिर भी ये बहन तो उनसे अच्छी तरह नाच रही है, देख लीजिए। इसको क्यों नहीं बिठाया? देखना, फिल्मी गानों की तर्ज पर थोड़ा नजदीक से देख लो। तो भाई और बहनों, ये दूसरा पार्ट क्या करवा रहा है? एक पहले ताऊ था, एक ताऊ और देख लो। जो गाओ ढोल बजाओ खेत लहराए हैं, देखो देखो मेरे घर। और क्या महिमा गाई जा रही है? नाचो गाओ ढोल बजाओ, देखो फसल लहराई है, देखो खेत लहराए हैं। नाचो गाओ ढोल बजाओ खेत लहराए हैं, देखो देखो मेरे घर आज भगवान आए हैं, झोली भर दी तूने दाता। कहाँ है भगवान भाई? थोड़ा बता भी दो संगत को, कहाँ आए भगवान? अरे इस बेतुक के सम्मान समारोह में, इसके ज्ञानवीर कार्य में, इस मतलब भांडों के कार्य में परमात्मा कहाँ आ गया? वो बता दो कि ये परमात्मा आ गया साहब। ये तो फोटो को उठाकर कहीं पर भी ले जाके रख दो, कोई भगवान मना थोड़ी करेगा। अरे वो परमेश्वर जिसको आना चाहिए था, ज्ञान देना चाहिए था, वो तो अभी वर्तमान समय में जेल में है। वो कहाँ आ गया? उसके पीठ पीछे से तो कुछ भी कर्म करते रहो, जैसे गुरुदेव भगवान ने अभी वर्तमान समय में बोल दिया कि गुरुदेव को रहते सहते तुम जो ये ड्रामे कर रहे हो, तो गुरुदेव भगवान को जाने के बाद कैसे पार हो जाओगे? इसीलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि संगत में दो पार्ट है, दो पार्ट। एक तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, जो गुरुजी के रहते सहते ये इतने कुकर्म करने में लगा हुआ है, और एक दूसरा पार्ट है साध संगति, जो गुरुजी को रहते सहते भी गुरुदेव भगवान की महिमा कर रही है, आरती उतार रही है, और जाने के बाद भी साध संगति वालों की जो परमात्मा आगे पीढ़ी चलाएगा, वो पीढ़ी भी ऐसे ही भक्ति क्रिया करेगी, इस ज्ञान को शिखर पर पहुंचाएगा परमात्मा साध संगति के माध्यम से। तो भाई और बहनों, विचार करना। मैं तो था संत रामपाल, उनको मरते हुए देखकर कोई भी उनका सहायता करने नहीं पहुंच रहा था, लेकिन संत रामपाल जी ने आकर उनको बचाया, और आज किसानों के खेतों में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो दूसरा पार्ट है, वो क्या कर रहा है आपकी आंखों के सामने है। बाबा रामपाल जी के मिशन में, बाबा रामपाल जी के मिशन में कहां तक ये सही है? इनके द्वारा ये किया गया कार्य, ये माता बहनों को नचाना कहां तक सही है? आप खुद संगत निर्णय कर लेना, और समय रहते कर लेना, और गुरुदेव भगवान को जेल से आने से पहले पहले कर लेना। बाद में तो गुरुदेव भगवान की शरण में पूरा विश्व आएगा, टोल के टोल आएंगे, गांव के गांव आएंगे, और झूठी महिमा करेंगे फिर। तो वर्तमान समय में विचार कर लेना। आज हरियाली फिर से छा गई है। अगर 1 महीने पहले की बात करें तो वहां पर पूरा पानी था, जलमग्न था। तो वहां पर संत रामपाल जी ने जिस तरह का कार्य किया, जिस तरह से पूरे देश को आज बचाया और भुखमरी से बचाया, किसानों को भूखे मरने। यानी ये पत्रकार है ऐसे न्यूज वाला, यानी जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तनख्वाह पर एक मोटी रकम के पेमेंट पर इनको रख रखा है, सेवा के नाम पर मोटी रकम ये लेते हैं पत्रकार। ये क्या महिमा गा रहा है, देख लो कि संत रामपाल जी ने गांव का पानी निकाल दिया, यानी वो संत रामपाल जी भगवान सतलोक से यहाँ गांवों का पानी निकालने आया है।
ये खेत में हल जोतने आया है, बाजरा रुखाड़ा आया है वो है। फिर उस संत की उस किए गए कार्य में क्या महिमा गाई जा रही है, माता बहनों को नचाया जा रहा है। यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गांवों की मदद की, इनके कहे अनुसार जो दूसरा पाठ है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, और इनके जो ये प्रवक्ता बने हैं 2-2 फुट के माइक लेके, इनके कहे अनुसार कि संत रामपाल जी ने गांवों का पानी निकाल दिया, संत रामपाल जी ने खेत लहला दिए, संत रामपाल जी ने खेतों में हल जोत दिया। इस खुशी में ये माता बहनों को नचाया जा रहा है। यही तो इनका ये कार्य हो गया ना। नहीं तो ये उसी समय कह देते भाई संत रामपाल जी ने तुम्हारे खेतों में मदद कर दी, मोटर पाइप दे दी, और अब ये भांडगिरी स्वीकार नहीं है भाई, ये इन माता बहनों को यहां नचाया नहीं जाएगा। इस प्रोग्राम में, इस सम्मान समारोह में ये माता बहनों को नचाना और ये माइक ले लेके 1.5 फुट का ये गाने नहीं दिया जाएगा। चुपचाप बैठ जाओ, अगर तुम्हें नाम दीक्षा लेनी है, सत्संग सुनना तो सुनो, अन्यथा अपने अपने घर जाओ। लेकिन जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो दूसरा पाठ है, वो इस भक्ति और मर्यादा के विरुद्ध ऐसा कार्य कर रहा है। और भाई और बहनों, इनकी भी जोर नहीं नसा रहा, इनकी भी कोई इतनी गलती नहीं है, ये काल के अधीन है और काल इनके माध्यम से संगत को कुएं में ढकेल रहा है, यानी अपने पाले में ले रहा है। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तो मर्यादा खंड है, नाम तो पता नहीं इनके है कि नहीं इनके पास, लेकिन मर्यादा खंड है। और जहां पर मर्यादा खंड हो जाती है तो काल का दाव लग जाता है, और फिर काल अपने हिसाब से उन भक्तों को, उन आत्माओं को चलाता है। जैसे काल ने परमेश्वर का नाम ले लेकर 12 पंथ चला दिए, ऐसे ही परमेश्वर ने पहले ही अपने वचनों में कह दिया था कि परमेश्वर के इस सत मिशन में भी, इस बिचली पीढ़ी में भी काल दगा करेगा, दगा। काल अपना हथकंडा अपनाएगा, संगत को तोड़ेगा। और फिर परमेश्वर ने भी वचन दिए, काल अपनी दगा पूरी तरह दगा करेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के इस ज्ञान की तत्व बिंदु की टेक परमात्मा रखेगा, रह जाएगी। किन के माध्यम से? जो परमेश्वर ने दूसरा मिशन चला रखा है, साध संगति के माध्यम से। तत्व बिंदु की टेक यानी परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की भक्ति विधान फिर भी रह जाएंगी साध संगति वाले भाई बहनों के माध्यम से, जो कलयुग के अंत समय तक चलेगी। वही भक्ति क्रिया आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली आत्माएं करेंगी। और दूसरे पाठ में क्या हो रहा है आप खुद आंखों से देख रहे हैं। से बचाया तो उस कड़ी में संत रामपाल जी को लगातार अवार्ड दिए जा रहे हैं, और लगातार संत रामपाल जी को इसी तरह से सम्मानित किया जा रहा है। और हर एक वर्ग का सम्मान संत रामपाल जी का किया जा रहा है। तो संत रामपाल जी का सम्मान ये माता बहनों को नचा नचा कर कब किया जाता है? किसने आदेश दिया? किसने कह दिया? कब गुरुदेव भगवान ने ये आदेश दे दिया कि मेरी फोटो को जगह जगह ले जाना, गांव गांव में ले जाना, गली गली में ले जाना, और फिर वहां माता बहनों को नचाना? कब कहा गुरुदेव भगवान ने? बता दीजिए कब और किस सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कह दिया? बता दीजिए। गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट किया कि ऐसा कार्य करने वाले भांड होते थे, भांड पहले कई जमाने पहले भांड होते थे। कुछ वर्षों यानी 10, 20, 50, 60, 100 वर्ष पहले भांड होते थे ऐसा कार्य करने वाले, जो राजा महाराजाओं को खुश किया करते थे, नाच नाच कर, ढोल नगाड़े बजा बजा कर। तो आज भाई और बहनों किसको खुश किया जा रहा है? जब गुरुदेव भगवान के मिशन में ऐसा ये भांडगिरी है ही नहीं, तो फिर किसको खुश किया जा रहा है? किसको खुश किया जा रहा है बता दीजिए। तो इस सम्मान समारोह में, इस नकली सम्मान समारोह में, ये जो भांडगिरी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने
यानी दूसरे पाठ ने जो शुरू की वो परमेश्वर के रहते सहते इन्होंने इस मिशन को डुबो दिया है। केवल और केवल परमेश्वर के सत मिशन को ज्ञान आधार से मर्यादा में रहते हुए जो भाई बहन इस मिशन को शिखर पर पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उन आत्माओं पर परमेश्वर ने बड़ी रजा बख्श रखी है। किस पर, किन पर? साध संगति वाले भाई बहनों पर। तो भाई और बहनों, आपने अभी आंखों देख लिया है, आंखों वो प्रमाण आपने देख लिए हैं और कानों भी आपने सुन लिए हैं, जिनके विषय में गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। एक बार दोबारा वो सुन लीजिए थोड़ा, ताकि आपको लगे कि गुरुदेव भगवान ने आज नहीं, सन 2014 से पहले ही कह दिया था कि संगत में 2 पाठ होंगे। एक पाठ तो वर्तमान समय में ही भक्ति क्रिया बिगाड़ लेगा, ये नाच गाने डांस पार्टियां कर करके, ये जगह जगह सम्मान समारोह करोड़ों रुपए खर्च कर करके ये अपने कर्म फोड़ लेगा। और दूसरा पाठ जो पुण्य आत्माएं हैं, वो परमात्मा अपने विधान अनुसार उनकी भक्ति क्रिया सेट कर देगा, तो आने वाली पीढ़ियां वही क्रिया करेंगी, वो मोक्ष के अधिकारी होंगी। सुन लीजिए, जो स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, स्पष्ट। चलो मान लिया कि अपना सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई तक। ये गुरुदेव भगवान संकेत जो कर रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत के लिए कर रहे हैं कि मान लो अभी वर्तमान समय में गुरुजी की रहते सहते ये कुकर्म करके, नाच गाने करके, डांस पार्टियां करके अपने कर्म फोड़ लोगे और रह भी गए, और थोड़ी बहुत भक्ति अगर बचेगी, उस भक्ति कमाई से अगर संस्कार है तो 5-6 अगर मनुष्य जन्म मिल भी गए तो बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे 84 में जाना ही जाना है। सुन लीजिए। चलो मान ले ईब अपना सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई तक वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। स्पष्ट, ये भाई और बहनों स्पष्ट संकेत है गुरुदेव भगवान का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के ऊपर और उससे जुड़ी जो मंद बुद्धि संगत है उनके ऊपर। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अब भी तुम यानी गुरुजी को रहते सहते कुकर्म कर रहे हो तो आगे चल के कौन से पार हो जाओगे। 84 में जाओगे, 84 में धक्के खाने हैं, धक्के। कोई मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, कोई मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कहा ना, गुरु के दिल से उतरे शब्द बियो ना होए। यानी गुरु के दिल से अगर जो प्राणी उतर गया, गुरु को नाराज कर दिया, दुखी कर दिया, वो गुरु के दिल से उतर गया, उसको असंख्य जन्म मनुष्य जीवन नहीं है। ये तो गुरुदेव भगवान थोड़ा बहुत दिल डांटने के लिए ऐसा बोलते हैं कि कहीं भक्ति छोड़ के वर्तमान समय में कर्म ना फोड़ लें। कर्म फोड़ेगा तो दुखी होगा, दुखी होगा। इसलिए गुरुदेव भगवान थोड़ा अपने बच्चों का दिल डांटते हैं ये बोलकर। आगे क्या कह रहे हैं? अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले वर्तमान में गलतियां कर रहे हैं, वर्तमान में अपने कर्म फोड़ रहे हैं और संगत को भी कर्म फुड़वाने के लिए कहीं पर भी ले जाकर बिठा देते हैं। यानी गुरुदेव जी का आदेश बताकर बोले वाले भक्तों को कहीं पर भी मोड़ दिया जाता है, ले जाकर बिठा दिया जाता है। और अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? कुछ एक पुण्य आत्माएं, सुन लीजिए, तेरा नाम खंड हो गया तो
अब भी रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम? जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा लेकिन कुछ। अब सुनना, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जब ये दास चला जाएगा, यानी गुरुदेव भगवान ये लीला करके चले जाएंगे, तो फिर अंकुश नहीं रहेगा, क्योंकि अंकुश वर्तमान समय में भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो दूसरा पार्ट है उसने तोड़ दिया है। यानी गुरुदेव भगवान का कोई डर नहीं, कुछ भी डर नहीं, और संगत को भी वैसे ही कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है। संगत नहीं डर रही है गुरुदेव भगवान के वचनों से, गुरुदेव भगवान के इस दिए हुए तत्व ज्ञान को आधार नहीं बना पा रही है, इसलिए गुरुदेव भगवान का कोई डर नहीं है। अब गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं आगे सुनना, कि इसी मिशन में जो पुण्य आत्माएं हैं, सुनना, ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्य आत्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि जो पुण्य आत्माएं हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं वो अपने आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को इस रंग में रंग देंगे जिस प्रकार से परमात्मा अभी वर्तमान में संगत में दूसरे पाठ जो सात संगति के नाम से परमेश्वर ने यथार्थ चलाया हुआ है, उसके माध्यम से अन्य आत्माओं को रंग में रंग देंगे। फिर ये ज्ञान कई हजार वर्षों तक चलेगा। यही विधि, यही भक्ति क्रिया हजारों वर्षों तक चलेगी। तो गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट कर दिया, संगत में दो पाठ गुरुदेव भगवान की लीला है, मर्जी है। गुरुदेव भगवान ने दो पाठ किए हैं तो किए हैं, तो आपके सबके सामने है भाई और बहनों, दोनों पाठ है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और साध संगति, जिनको सत्सेवकों के नाम से जाना जाता है। तो भाई और बहनों, इनकी क्रिया में रात दिन का नहीं, जमीन और आसमान का फर्क है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुजी को रहते सहते संगत के कर्म फोड़ रहा है, इनके तो फूटे पड़े हैं पहले ही, ये बाकी संगत के भी फोड़ रहे हैं, काल के जाल में ठोक रहे हैं। गुरुजी का आदेश बता बता कर एआई के माध्यम से वीडियो बना बना कर, गुरुजी की आवाज में ऑडियो वीडियो बना बना कर संगत को ये काल के जाल में ठोक रहा है। और एक तरफ, दूसरी तरफ दूसरा पाठ है सात संगति। भाई और बहनों, वो परमात्मा की पुण्य आत्माएं हैं जिनका जिक्र अभी गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ एक पुण्य आत्माओं के माध्यम से ये परमेश्वर का भक्ति विधान सेट होगा और हजारों वर्षों तक ये भक्ति क्रिया चलेगी। तो भाई और बहनों, स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ज्ञान को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार, और कोई भी विकल्प नहीं है। काल का बहुत बड़ा बखेड़ा है, जाल है। भाई और बहनों, समझो, इस प्रक्रिया को समझो कि वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुजी को रहते सहते संगत की मर्यादा तोड़वा रहा है, और तब तक तोड़वाएगा जब तक आप इनको दान करते रहोगे, इन कुपात्रों के हाथों में दान देते रहोगे। तो भाई और बहनों, परमेश्वर अपना सत मिशन साध संगति वाले भाई बहनों के माध्यम से चलवा रहा है। आज मान लो तो बहुत अच्छा, गुरुजी की गैर मौजूदगी में, यानी गुरुजी को जेल से आने से पहले पहले मान लो तो भी अच्छा, आने के बाद तो दुनिया मानेगी, आने के बाद तो पूरा विश्व मानेगा, आने के बाद तो सत भक्ति पूरा विश्व करेगा। यानी जो भक्ति साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं, वो भक्ति क्रिया आने वाले समय में तो पूरा विश्व करेगा। फाइनल, ये परमेश्वर ने अभी अपने इन 2 मिनट के अनमोल वचनों में कह दिया है, 2 पाठों के विषय में जानकारी दे दी है, और परमेश्वर ने हम 2 कोटि जीवों के माध्यम से भी दिखा दी है, रिवीजन करवा दिया है।
इसलिए भाई और बहनों, वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बौखलाया हुआ है। ये सच्चाई जन जन तक जारी है, भगत समाज तक जारी है, और भगत समाज खास तौर पर वर्तमान समय में जाग रहा है, बिल्कुल जाग रहा है। इसी संगत को जागते हुए देखकर, इसी संगत के सवालों को देखकर इन्होंने अब ये प्रोग्राम करना बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है। और आने वाले समय में परमेश्वर की दया से ये प्रोग्राम इनके 100% क्लोज हो चुके हैं। परमात्मा ने बहुत मौका दे दिया सुधरने का, समझने का, ज्ञान को आधार बनाने का, बहुत मौका दे लिया। अब परमेश्वर अपनी शक्ति से इनको समझाएगा, शक्ति से। वो अनहोनी, वो आपदाएं आएंगी अब, और इनकी आंखें खुलेगी, तब क्या बनेगी इनके साथ। परमात्मा कहते हैं, अब क्या बीरा जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई और बहनों, इसी वजह से ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बौखलाया हुआ है, और इनके पास और कोई तो जरिया है नहीं, इनके पास और कोई मनगढ़ंत कहानियां है नहीं। अब ये किसी न किसी और अन्य व्यक्तियों को मोहरा बनाकर, उनके साथ में पवन दास का नाम जोड़कर, साध संगति वाले भाई बहनों का नाम जोड़कर ये संगत को, मतलब सत्सेवकों को दबाना चाह रहा है, बिठाना चाह रहा है। ये नाकाम यानी कुचेष्टा कर रहा है, ये नाकाम कोशिश कर रहा है भाई और बहनों। बाकी भाई और बहनों, परमेश्वर का पंजा है, परमेश्वर का हाथ है सिर पर, साध संगति वाले भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर की रजा है। जब तक परमेश्वर दया करेंगे, दया बख्शेंगे, तब तक साध संगति वाले भाई बहन ये सच्चाई ऐसे ही ढोल के डंके की चोट पर कहते रहेंगे, बताते रहेंगे, सार्वजनिक करते रहेंगे। चाहे कोई कानपुरिया को बीच में लाओ, चाहे कोई दिल्ली वाले को बीच में लाओ, चाहे कोई बिहार वाले को बीच में लाओ, उनसे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, ना कोई हमारा उनसे कोई भगत के नाते भी संपर्क नहीं। तो परमेश्वर वो मार देगा इनको, वो मार देगा इनको आने वाले समय में। संगत, वो कहते हैं ना कि बेरा देखा जड़जड़ा उतर तले फड़क है, यानी तब संगत की आंखें खुलेगी, फिर कुछ नहीं है। तो गुरुजी को रहते सहते और गुरुजी को जेल से आने से पहले पहले जो भी भाई बहन कुछ एक बचे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े, वो समझ जाओ और ज्ञान को आधार बना लो। ये हमारी प्रार्थना है, विनती है। और ये प्रार्थना भी हाथ जोड़ जोड़ के विनती भी इसीलिए कर रहे हैं कि आप हमारे भगत भाई बहन हो, उसी परमेश्वर के बच्चे हो, अन्यथा और कोई हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो समझ जाओ, अन्यथा जैसे कुछ ही दिन में, कुछ ही घंटों में ये 90 डिग्री वाला परवीन जी अहलावत फैल हो गया। ये उस सच को दबाने के लिए जो इसने 2 वीडियो में बोली, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की जो सच्चाई बताई, उस सच को दबाने के लिए अब ये कितने वीडियो बना बना कर अपनी झूठ परोस रहा है। मौका दिया था परमेश्वर ने इसको सच बताने का, अपनी शरण में लेने का, वो गवा दिया। अब ये इन अपने ही बोले गए झूठ, मतलब सच को 2 वीडियो में जो इसने सच बोली, अपने ही बोले गए सच को दबाने के लिए, छुपाने के लिए आज ये वर्तमान समय में एमएलएओं का सहारा ले रहा है, झूठ पे झूठ वीडियो बना बना कर डालने लगा है, और उस रामचंद्र जैसे व्यक्ति का सहारा ले रहा है। अरे भाई, ये सच्चाई नहीं दबने वाली, ये सच्चाई तो परमेश्वर ने शुरू की है, तो परमेश्वर सच्चाई ऊपर लाके रहेगा, माध्यम चाहे किसी को ही बनाए। तो भाई और बहनों, हम तो 2 कोटि के जीव हैं, मालिक की रजा से, मालिक की प्रेरणा से, मालिक के दिए हुए ज्ञान आधार से
हम इस प्लेटफार्म से, इस मंच से, मालिक की दया से हम वीडियो बना देते हैं। बाकी समझना भाई और बहनों आपने हैं। आगे परमेश्वर की रजा रही, दया रही तो फिर प्रमाण सहित संदेशा लेकर आपके सामने छोटी सी सात संगति के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। तब हम गुरुदेव भगवान से दंडवत हम आदेश लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।